ओके सो थोड़ा सा अपन लेट हो गए हैं, कोई बात नहीं। एक मिनट और देना। ओके स्टार्ट करते हैं। We are doing quadrilaterals. Yes. लास्ट टाइम अपन ने क्या डिस्कस किया था, याद है? So midpoint theorem. Midpoint theorem and its converse. Yes. Midpoint theorem and its converse अपन ने डिस्कस किया था। Can you recall what it is? Midpoint theorem क्या होता है? So the third line is parallel to the base. Third line. Third line is parallel. Side. Third line is parallel to what? To the base. The base side of the triangle, and it is the half. थर्ड लाइन कौन सी होती है? ये क्या मतलब हुआ थर्ड लाइन? Third थर्ड लाइन का क्या मतलब हुआ? What is the third line? So the middle. क्या? A. हाँ, if the line joining the midpoint. तो ये तूने रिवाइज किया है या क्या है? So मैंने भी किया था। फिर ये थर्ड लाइन क्या होती है? ये कहाँ से आ गया? एकदम स्लिप हो गया। तो ये अभी स्लिप नहीं होता है यार, ये मतलब अभी भी वैसे ही चल रहा है कि थर्ड लाइन कहीं पे है थ्योरम में, तो अपन ने थर्ड लाइन बोल दिया, थर्ड साइड की जगह पता नहीं क्या बोल रही है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। व्हाई आर यू कंफ्यूजिंग इट सो मच? इतना कंफ्यूजन तो क्रिएट होना ही नहीं चाहिए कहीं पे। सिंपल सा थ्योरम है, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये ऐसे ही रिवाइज करना, मतलब व्हाई आर यू मेकिंग इट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन इट इज? क्या तू लिख के करती है रिवाइज या सिर्फ ऐसे पढ़ लेती है? व्हाट डू यू डू? सब पढ़ती हूँ फिर ऐसे पूरा बुक से जो थ्योरी पार्ट है। क्या? वापस बोल। सब बुक का जो थ्योरी पार्ट है और जो आपने कराया है वो सब वापस पढ़ती हूँ। बुक का थ्योरी पार्ट पढ़ने की क्या जरूरत है? बुक का अगर कुछ ऐसा कुछ मुझे लगता है कि उसके एग्जांपल्स देख लेती हूँ अगर नहीं कराया। यार बुक का थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ना है तभी तो तू मेरे पास पढ़ रही है ना। व्हाट एम आई टीचिंग देन कि अगर तेरे को बुक का थ्योरी पार्ट ही पढ़ना है पढ़ती हूँ अरे तो कंफ्यूजिंग ज्यादा होता है उससे। इट इज मोर कंफ्यूजिंग। उसी को तो मैं सिंप्लीफाई करके तुझे बता रहा हूँ। कॉम्प्लिकेटेड चीज को मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, तू उसको तो ध्यान नहीं दे रही है और जो कॉम्प्लिकेटेड चीज है उसी को पढ़ रही है वापस। क्या पॉइंट है उसका? फिर ऐसे ऐसे आंसर्स आते हैं फिर कि मिड पॉइंट थ्योरम इज थर्ड लाइन पैरेलल टू थर्ड साइड। वाह क्या बात है यार, क्या मिड पॉइंट थ्योरम बताया तूने, थर्ड लाइन पैरेलल टू थर्ड साइड। क्या मीनिंग निकालूं मैं इसका? तो थ्योरी पार्ट नहीं पढ़नी है बुक में से यार, उसकी जरूरत नहीं होती है। अगर तेरे को बस एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ना है कि हाँ भाई थोड़ी सी उसमें हिस्ट्री दे रखी है, हिस्ट्री के लिए पढ़ना है तो वो समझ में आता है। पर इफ यू आर स्टडीइंग थ्योरम्स एंड उसके प्रूफ्स उसमें से प्रूफ नहीं एग्जांपल। अरे एग्जांपल समझ, ठीक है, एग्जांपल इज डिफरेंट, थ्योरी इज डिफरेंट। एग्जांपल्स थ्योरी में आता है। ऐसे में रिवाइज कर लेती हूं। व्हाट आई एम टीचिंग उसको तो रिवाइज कर पहले 100%। वो पहले कर और उसको पढ़ के नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। ऐसे नॉवल थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पे कुछ कि तू हाँ भाई मैंने रिसाइट कर दिया, तूने पढ़ लिया, तेरे को याद हो गया, खत्म। तेरे को प्रैक्टिस करनी है, उसको लिख वापस, उसको वापस रीडेवलप कर कि मैंने क्या बोला है। इज इट करेक्ट, इज इट रॉन्ग? हो सकता है मेरे से कोई गलती हो तो हो सकता है तुझे पता चल जाए कि हाँ सर ने ये गलत बताया था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो तभी होगा जब तू वापस उस पर सोचेगी कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है। ऐसा थोड़ी है कि पढ़ लिया, फिर बुक में से पढ़ लिया, फिर इधर से पढ़ लिया, फिर एग्जाम्पल पढ़ लिए और फिर क्वेश्चन करने बैठ गए बस सीधा।
अरे प्रूफ ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं देन डूइंग क्वेश्चंस। अगर तूने प्रूफ्स और थ्योरम्स के डेरिवेशन अच्छे से पढ़ लिए तो क्वेश्चंस में तो आराम से तेरा निकल ही जाएगा। क्वेश्चंस में क्या प्रॉब्लम होती है यार? एक बार समझ में आ गया कि थ्योरम कैसे प्रूव हो रहा है तो उसका एप्लीकेशन ही तो है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस यही टेस्ट करते हैं कि आपका थ्योरम कैसे आप अप्लाई कर रहे हो। सो बेसिकली द क्वेश्चन इज कि थ्योरम आपको पढ़ा दिया है, उसको अप्लाई करो सो दैट आपका थ्योरम रिवाइज हो जाए एंड यू नो दैट रियल लाइफ में ऐसे अप्लाई करते हैं जो अपन ने पढ़ी हुई हैं चीजें। तो थ्योरी एकदम ऐसे लिटरेचर की तरह पढ़ रही है, ऐसे थोड़ी होता है। साइंस पढ़ सकती है बट साइंस में भी लॉजिक लगता है पीछे। मैथ्स में तो सबसे ज्यादा लॉजिक लगता है, इट इज बिल्ड अपॉन लॉजिक। साइंस में तो तब भी थोड़े से एक्सेप्शंस एंड एवरीथिंग आ जाते हैं नेचुरली। व्हाट वी स्टडी वी टेक एवरीथिंग एज एन अजम्पशन, मोस्ट ऑफ द थिंग्स assumptions लेके वी डेवलप थिंग्स इन साइंस। यहाँ पे assumptions तो होते ही नहीं है कुछ, वी आर टेकिंग एवरीथिंग एज ट्रू, वी नो इट इज ट्रू एंड उसी पे डेवलप करते हैं। तो लॉजिकली थिंकिंग डेवलप कर एंड लॉजिकली काम करना स्टार्ट कर। ऐसे नहीं है कि नॉवल की तरह पढ़ लिया, मैथ्स थ्योरम्स रिवाइज कर लिए, फिर वो रटने जैसी हालत हो जाती है। थर्ड लाइन इज पैरेलल टू थर्ड लाइन, थर्ड साइड ये मिड पॉइंट थ्योरम है। ये साफ साफ पता चल रहा है कि तूने रटा हुआ है बस। थर्ड सिर्फ तूने रटा नहीं था। ये नहीं, अब तू उसको डिनाई कर सकती है बट थर्ड देख, थर्ड लाइन बोलते ही मैं समझ गया था कि तूने क्या किया होगा। यू सॉ दैट द Slip थ्योरम। हो गया। अरे गलती गलती होती है यार बट यू हैव टू चेंज योर हैबिट्स उसके लिए। ठीक है, और हैबिट्स चेंज करना मुश्किल होता है, काफी मुश्किल होता है। ठीक है, तो उसके लिए यू हैव टू टेक स्मॉल स्टेप्स फर्स्ट। स्मॉल स्टेप ये होगा कि अब जब से रिवाइज कर रही है ना, डू इट बाय राइटिंग इट। जो भी मैं क्लास में करा रहा हूँ पढ़ ले एक बार और उसको वापस रिप्रोड्यूस कर इन द नोटबुक। वापस उसको लिख बिना देखे, तो अपने आप रिवीजन हो जाएगा उसका। ठीक है, फिर अपने आप क्यों, उससे क्या होगा, यू विल राइट द थ्योरम। ठीक है, एंड यू विल फाइंड द प्रूफ ऑन योर ओन। ऐसा नहीं होगा कि सर ने बता दिया तो ऐसे प्रूफ होता है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, राइट द थ्योरम एंड फाइंड द प्रूफ ऑन योर ओन, देन यू विल बी एबल टू रिकॉल कि ये वाला थ्योरम इसका था, ये था। दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, देखो लगता है कि तू रट नहीं रही है बट सबकी यही हालत है। सब थ्योरी को ऐसे ही पढ़ते हैं जैसे कोई बुक पढ़ रहे हो। इट शुड नॉट बी द केस। ठीक है, लिख लिख के करना है सारी चीजें और क्वेश्चंस पे डायरेक्टली नहीं जाना है। यू डू नॉट थ्रो योरसेल्फ एट क्वेश्चंस। ठीक है, एकदम पूरा दिमाग में होनी चाहिए चीजें, उसके बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ऐसे जैसे कि हाँ भाई ये तो मेरे पास है सब नॉलेज एट द बैक ऑफ माई माइंड, आई जस्ट हैव टू अप्लाई इट। तो अप्लाई करना है क्वेश्चंस एंड दैट इज ऑल क्वेश्चंस आर फॉर। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कभी कि 10 क्वेश्चन तेरे को बुक में दे रखे हैं वो कहीं तेरे लाइफ में काम आने वाले हैं, कहीं काम नहीं आने वाले। इट इज ओनली टू सी इफ यू नो योर थ्योरी वेल, इट इज ओनली फॉर दैट। ठीक है, जो लाइफ में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे वो तो बहुत ही डिफरेंट होंगे बुक वाले क्वेश्चन से, बट वहां पे नॉलेज थ्योरी डेफिनेटली काम आएगी, क्वेश्चंस काम नहीं आएंगे वापस। ठीक है, जो भी पढ़ा है वो जरूर काम आने वाला है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट द एम, थ्योरी रिवाइज और थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए अपन को। अब पूछ क्वेश्चंस कौन से हैं। तो आरडी में से 5 शीट करी थी क्या ट्राई? नो, यस स्टार्टिंग की करी थी। स्टार्टिंग मतलब एज इन फर्स्ट कुछ क्वेश्चंस कर थे। मैं एमयूएन के लिए अभी रिसर्च कर रही थी। मैं एमयूएन क्या क्या सर्च कर रही थी? एमयूएन के लिए रिसर्च कर रही थी तो मेरे को टाइम। किस चीज के लिए? एमयूएन। एमयूएन के लिए। ओके, तो एमयूएन की वजह से अपना ट्यूशन का काम क्यों सफर कर रहा है? एमयूएन इज एक्स्ट्रा करिकुलर। तो एक्स्ट्रा करिकुलर से मैं अपने स्टडीज थोड़ी खराब करूंगा। एमयूएन को अलग रख, ट्यूशंस को अलग रख, जो काम दिया है वो तो कंप्लीट कर पहले। हाँ तो बता कहाँ से करना है। एनसीईआरटी दिया था क्या मैंने कुछ? यस एनसीईआरटी से गया। उसमें से डाउट्स नहीं है क्या? पहले एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं।
So 4. एक्सरसाइज 8.2। Yes. हाँ तो अपना पहले एनसीईआरटी ही करना होता है, सीधा आरडी पे मत जा। एक्सरसाइज 8.2। ओके बता कौन सा क्वेश्चन? So 4th or 7th. फोर्थ एंड फिफ्थ। ABCD इज अ ट्रेपेजियम So इन विच, 5th भी है. हाँ ठीक है, फोर्थ कर रहे हैं पहले। Yes. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, BD is a diagonal, and E is the midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F. Show that F is the midpoint of BC. Okay. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट काफी इजीली सॉल्व भी हो जाता है। क्या है इसका वर्टिसेस? A B C D E F। ABCD is like this, BD is the diagonal drawn, and E is the midpoint of AD. E से मैंने एक लाइन पैरेलल बनाई AB के, तो मुझे बताना है दैट BC का मिड पॉइंट है F, जहां पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है BC पे। तो दिस इज गिवन टू बी द मिड पॉइंट, वी हैव टू प्रूव F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट को जहां पे डायगोनल को इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, इसको O ले लेते हैं। क्लियर? Yes. सिंपल है। ABD ट्राइंगल में देख, E is the midpoint, EO is parallel to AB. E is midpoint, EO is parallel to AB. This is given to us. Therefore, by converse of MPT. Converse of MPT क्या था पता? Yes, sir. Converse of MPT पूछ रहा हूं मैं। Converse of MPT था a line drawn parallel to the third side will intersect the other lines at midpoints. क्या कुछ भी गोलमाल कर दिया पूरा? So go. क्या ये क्या होता है? लाइन पैरेलल टू थर्ड साइड, फिर आगे Will intersect the other two sides at the mid. वाह अच्छा, मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, क्या बात है। अच्छा मतलब ये ट्राइंगल है मेरे पास, Yes. और ये साइड के पैरेलल मैंने लाइंस बना दी खूब सारी मिड पॉइंट से पास हो रही हैं। ये तीनों लाइन इस लाइन से इस साइड के पैरेलल है, सारी मिड पॉइंट से पास हो रही हैं। अभी ये तूने प्रूफ नहीं देखा हुआ है ढंग से, खुद ने नहीं करा हुआ है, इसलिए मस्त बोल दिया कि हाँ भाई ये होता है कन्वर्स। जब मैंने ऐसा केस बनाया तो यू आर लाइक हाँ सर ये तो हो ही नहीं सकता। अब क्या करें, कहाँ होना चाहिए करेक्शन? A line drawn. क्या सोच थोड़ा सा दिमाग लगा खुद का बिना देखे, करेक्शन क्या होगा? A line parallel to one side. So a line drawn from the midpoints हाँ of one side is parallel to the third side. क्या पैरेलल टू? The third side. And एंड सेकंड साइड कौन सी होती है? to the one side. A line drawn from the midpoints is. अभी जुगाड़ लगाना स्टार्ट हो गया है। So जुगाड़ नहीं हो गया। इधर उधर मैं खिसका के थोड़े वर्ड्स बोल देती हूँ नहीं तो मैं रिकॉल कर रही हूँ। अच्छा तो रिकॉल में भी जुगाड़ तो लग ही सकता है ना, जुगाड़ कहीं पे भी लग सकता है।
जुगाड़ ऐसे जरूरी थोड़ी कि ऐसी जगह पे लगेगा। जुगाड़ भी लगा। हाँ तो कन्वर्स ऑफ एमपीटी बता, फिर वापस अच्छे से रिकॉल करके बता, एक बारी में बता, ऐसे धीरे धीरे काट फिट के मत बता, अच्छे से रिकॉल कर ले, टेक 2 minutes। A line drawn from the midpoint of one side parallel to the another bisects. हाँ ठीक है, सही है, बोल बोल, कंप्लीट कर। बाइसेक्ट्स व्हाट? Third side. अच्छा वापस बोल अब कंप्लीटली एक बार। A line drawn from the midpoint of one side is parallel to the another side and bisects. बाइसेक्ट्स व्हाट? The third side. थर्ड साइड। हाँ अभी भी एकदम करेक्ट नहीं है बट ठीक है, 90% करेक्ट है। ऐसा होता है, ट्रायंगल है, ए बी डी ट्रायंगल है, इस पॉइंट से, दिस इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड से एक लाइन बनाई मैंने विच इज पैरेलल टू अनदर साइड, मिड पॉइंट से एक लाइन बनाई विच इज पैरेलल टू अनदर साइड, तो इट विल डेफिनेटली intersect the third side at its midpoint और it will bisect the third side। आ रहा है समझ में? तो मिड पॉइंट से बनानी है। तो मैंने जो केस बताया था तुझे कि ऐसे एक लाइन है जो पैरेलल है, तो ऐसे बहुत सारे केस हो जाएंगे ऐसे दो, बट एक साइड के मिड पॉइंट से पास हो रही है तो वो एक ही लाइन होगी ऐसी, ये वाली लाइन, दिस इज द मिड पॉइंट, तो ये एक ही लाइन होगी, फिर ऐसे इनफाइनाइट लाइंस नहीं होंगी। दिस लाइन पैरेलल टू दिस साइड passing through the midpoint will meet at the midpoint of the third side or it will bisect it or it will intersect it at the midpoint। आ रहा है समझ में? This is the converse of MPT। वापस बोल रहा हूं, a line drawn from the midpoint of one side parallel to another side bisects the third side। ठीक है, इतना सिंपल है, बस अगर तेरे को याद होता तो बहुत इजी हो जाता। हाँ, और एमपीटी क्या होता है वापस बता, एमपीटी क्या होता है? सर एमपीटी था, हाँ बिना देखे बताना है। पेज क्यों पीछे गया? दूसरा रजिस्टर है। ठीक है, ओके, बता बता। सर इन अ ट्रायंगल a line joins the midpoints of two sides and is parallel to the third side and it bisects। क्या वाह भाई, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन भी कर रही है, पैरेलल भी है और बाइसेक्ट भी कर रही है, ये सब एक ही बारी में आ गया। गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है इसमें, कंक्लूजन क्या है? सर गिवन है कि जो टू साइड्स के मिड पॉइंट से वो पैरेलल है और ये प्रूफ करना है कि वो टू थर्ड साइड नहीं, क्या वापस बोलना, टू साइड्स के गिवन वो पैरेलल है? नहीं, टू साइड के मिड पॉइंट्स जॉइन हुई हुई एक लाइन है, हाँ वो पैरेलल है थर्ड साइड के, वो ये गिवन है पूरी चीज, नहीं, पूरी चीज गिवन है। ये गिवन नहीं है, गिवन क्या है? गिवन ये है कि एक लाइन का मिड पॉइंट दूसरी लाइन का मिड पॉइंट को जॉइन कर रहा है। हाँ तो और प्रूफ ये करना है कि वो थर्ड साइड का को पैरेलल है और उसे बाइसेक्ट कर रहा है। उसको थोड़ी बाइसेक्ट कर रहा है, थर्ड साइड को बाइसेक्ट थोड़ी कर रहा है। सो थर्ड साइड उसको बाइसेक्ट कर, थर्ड साइड भी उसको बाइसेक्ट कैसे करेगा यार, उसके पैरेलल है थर्ड साइड, क्या बोल रही है तू? ये ट्रायंगल है और ये दो मिड पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया, तो ये वाली लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल है, ये इसको बाइसेक्ट थोड़ी कर सकता है, कोई भी किसी को भी बाइसेक्ट थोड़ी कर सकता है, ये इसको बाइसेक्ट कर सकता है क्या? नहीं सर, सो ये प्रूफ करना है कि वो उसका हाफ है। हाँ ये प्रूफ, दिस इज गिवन कि ये मिड पॉइंट्स को, दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है एंड ये इसके पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। ऑल्सो दिस इज हाफ ऑफ द साइड, ये भी प्रूफ करना है। दिस इज एमपीटी, a line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and it is half of it। बाइसेक्ट कहां से आ गया? ये पैरेलल हो गई तो बाइसेक्ट कैसे कर पाएगी?
इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, बाइसेक्ट कहां से करेगी? ये देख इतने सारे लूप होल्स, बिकॉज यू आर नॉट रिवाइजिंग वेल। ये नहीं होना चाहिए। अभी तो इतने सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, अभी भी स्टार्ट नहीं किया है तूने रिवाइज करना ढंग से। वी आर ऑलमोस्ट डन विथ हाफ ऑफ आवर सिलेबस। मत कर ऐसा, चेंज योर हैबिट्स। उसमें टाइम लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें विल पावर स्ट्रांग करनी पड़ेगी, क्योंकि आलस आता है। एक बार रखना स्टार्ट किया तो ऐसा लगता है कि क्या है मतलब है, पढ़ के खत्म करते हैं। वो नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए। हाँ, बैक टू द क्वेश्चन। यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ DB। दिस इज बाय कन्वर्स ऑफ MPT। क्या ये क्लियर है? Yes. A line drawn from the midpoint parallel to another side is bisects the third side, so O is the midpoint. नाउ ये वाला इस ट्राइंगल के बारे में डिस्कस किया है अभी अपन ने। अभी ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, BCD। इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD O is the midpoint of BD। ठीक है, और गिवन क्या है, किसके पैरेलल है? AB is parallel to DC and E is parallel to AB। हाँ, करेक्ट। नाउ इन ट्राइंगल BCD O is the midpoint of DB। यहां पे गिवन है दैट OF मतलब EF जो लाइन है उसी का पार्ट है OF, तो OF is parallel to AB, this is given in the question, and it is also given that AB is parallel to DC। Yes. ये इसके भी पैरेलल है, तो OF is parallel to DC हो गया। तो O is the midpoint, OF is parallel to DC, O is midpoint of DB, OF is parallel to AB। रीजन लिखना है, since OF is parallel to DC and DC is parallel, sorry, OF is parallel to DC, OF is parallel to AB and AB is parallel to DC। Now O is the midpoint, OF is parallel to DC, तो ये वाली जो लाइन है ये इसके पैरेलल है और मिड पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, तो दूसरी साइड के, थर्ड साइड के मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी या मीट करेगी। Therefore F is the midpoint of BC। Again same reason, converse of MPT। क्या ये क्लियर है? आ गया क्वेश्चन? हो गया? That's it। तो फिफ्थ मुझे ट्राइसेक्ट वाला नहीं आया। एक मिनट देख रहा हूं। Fifth, in a parallelogram A, B, C, D, E, and F are the midpoints of side AB and CD respectively. Show that the line segments AF and EC trisect the diagonal BD। ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये अपन को बताना है। सो क्या कर सकते हैं बता? ट्राइसेक्ट क्या होता है? ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब P and Q, DP is equal to PQ is equal to QB, ये अपन को प्रूव करना है। दे आर इक्वल and E and F are the midpoints। आ रहा है समझ में? ओके, सो अगेन यहाँ पे MPT, कन्वर्स ऑफ MPT ही यूज होगा। देखते हैं कैसे। ABCD
BD को मैंने ज्वाइन कर दिया. F is the midpoint here. E is the midpoint here. This is P and Q. अभी यहाँ पे देख, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं अपन. DQC. We are discussing this triangle. दिख गया क्या? DQC. In DQC triangle. अच्छा, DQC triangle डिस्कस करने से पहले we have to prove that AECF is a parallelogram. वो तो सिंपल है. AECF is a parallelogram. Why? Because ये वाला इसके साइड पैरेलल है. Midpoint है तो equal. And this side is equal to this side. Clear? ये अपन ने किया हुआ है क्वेश्चन. ठीक है. So reason लिख सकते हैं. Since FC is equal to AE and FC is parallel to AE, FAEC is a parallelogram. इस ये लाने के लिए you might have to work here. Work यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? That DC is equal to AB, twice of FC is equal to twice of AE. 2 and 2 cancel हो गया, so FC is equal to AE. Is that right? ठीक है. तो ये अपन ने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया. अगर ये पैरेललोग्राम है तो इन दिस ट्राइंगल DQC, this side, this line PF is parallel to QC. So midpoint P is. अभी यहाँ पे 1 मिनट ये मैं लिख देता हूँ. AF is parallel. This implies AF is parallel to PC. Now, अभी ट्राइंगल डिस्कस कर रहे हैं DQC. In triangle DQC, PF is parallel to QC. Correct? Yes. PF is parallel to QC. And F is the midpoint. F is midpoint of DC. If F is the midpoint of DC, PF is parallel to QC. So what can we conclude about P? So P is the line drawn from the. No. By the converse of MPT theorem, P is the midpoint of DQ. हाँ, correct, एकदम सही है. So by converse of MPT, P is the midpoint. वापस रिकॉल कर, कन्वर्स ऑफ एमपीटी क्या था? So a line drawn from the midpoints of one side parallel to the another side is parallel to the third side. Is parallel? नहीं, is half of the third side. वापस गलत, वापस बोल, अभी भी गलत है. So a line joining the midpoints of one side नहीं, to the another. गलत, गलत. That is MPT. I'm asking converse of MPT. So converse. Converse of MPT पूछ रहा हूं मैं. जो अभी अपन ने अप्लाई किया है वो पूछ रहा हूं. क्या चीज अप्लाई करिए वो बताना. How did we get to know that P is the midpoint of DQ? So because E is the midpoint था वो line parallel थी. हाँ तो बोलना उसको. A line drawn from the midpoint of one side parallel to the third side. Parallel to another side. You don't know which the third side is. हाँ. Bisects the third side. Bisects. अरे वही तो अप्लाई किया है. अब अप्लाई करने से पहले तूने सोचा ही नहीं कि क्या मैं अप्लाई कर रही हूँ. फिर that is mechanical. You're just doing कि पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा हुआ था तो यहाँ पे भी वैसा हो गया. मैकेनिकल नहीं होना है. हमेशा सोच कि ये मिड पॉइंट है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये लाइन में जब बनाऊंगा तो ये मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी थर्ड साइड के. सो a line drawn from the midpoint of one side parallel to another side bisects the third side. वो ही अपन ने किया है यहाँ पे. ये मिड पॉइंट से पास हो रही है,
मिड पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, पैरेलल है और मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, इसलिए P इज द मिड पॉइंट। आ रहा है समझ में? यही तो सोचना है, क्वेश्चंस जब कर रहे हैं तब यही सोचना है थ्योरम्स पे, ठीक है। नाउ ये अपन ने अप्लाई कर दिया, तो P इज द मिड पॉइंट आ गया। P अगर मिड पॉइंट आ गया तो DP इज इक्वल टू PQ। Yes, sir. DP is equal to PQ. Now, ठीक है, let this be number one. Another similar चीज यहां पे करेंगे, कौन से ट्राइंगल में? AEP. So In triangle ABP. ABP. In triangle ABP, we are doing the same thing. तो वापस नहीं लिख रहा हूं. Similarly, in triangle ABP, in triangle ABP, E is the PQ is midpoint. equal to- ठीक है, A is the midpoint. I am sorry. E is the midpoint. EQ is parallel to AP. So Q will be the midpoint of PB. ठीक है. So similarly, we write the conclusion Q is the midpoint of PB. Therefore, PQ is equal to QB. आ गया? So from 1 and 2, from 1 and 2, DP is equal to PQ is equal to QB. तीनों इक्वल हो गए, ये एक इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ऑल थ्री आर इक्वल, देयरफॉर P and Q, therefore P and Q trisect DB. Trisect meaning in dividing in three equal parts. Clear? और कोई क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में से? So 7. 7th 6th हो गया क्या? Yes, sir. ABC is a triangle, right? 7th question. ABC is a triangle right angled at C. A line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersects AC at D. Show that D is the midpoint of AC. ये तो उसी से हो गया, कन्वर्स ऑफ MPT हो गया वापस. Yes, sir. मिडपॉइंट से बना रहे हैं पैरेलल टू अनदर साइड, इट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड. देन MD इज परपेंडिकुलर टू AC, ये बताना है, तो ये तो फिगर से करना पड़ेगा. एंड CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ये बताना है. ओके, सो फर्स्ट पार्ट तो डन हो गया, सेकंड एंड थर्ड पार्ट वी हैव टू डिस्कस. अभी हमेशा यार, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी डू इज वी मेक एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल. इसमें ऐसा कुछ गिवन नहीं है. आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का क्या मतलब हुआ कि अपन ऐसा बना देते हैं, ये साइड इसके इक्वल दिखती है एकदम, है ना, ये वाली साइड इसके इक्वल लग रही है एकदम, बट ऐसा नहीं बनाना है. ट्राई टू मेक अ मोर जनरल फिगर. ऐसा कुछ बनाना है जिसमें वो नहीं लगे कि वो सेम है, बट इट शुड बी इजी टू रीड ऑल्सो. डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए अपने लिए रीड करना. सो अभी मैं ऐसा बना रहा हूं ACD. ओके, यहां से M is the midpoint of AB. M से मैंने लाइन पैरेलल टू BC बनाई एक, दिस इज पैरेलल टू BC, it is meeting at D, it is meeting AC at D. तो
वी नो दैट AC AD इज इक्वल टू DC हो जाएगा. इज दैट क्लियर? AD इज इक्वल टू DC आ गया बाय कन्वर्स ऑफ MPT. फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया. नाउ मुझे प्रूव करना है दैट दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू AC. MD इज परपेंडिकुलर टू AC. ये मुझे प्रूव करना है. ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि जब परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो वी टेक ट्राइंगल्स, एडजेसेंट ट्राइंगल्स काइंड ऑफ थिंग. तो मैं MC को ज्वाइन कर देता हूं लाइक दिस. ठीक है, MC को ज्वाइन कर देते हैं. उससे क्या होगा? लेट मी थिंक. तो थर्ड पार्ट में प्रूव करना है दैट CM is equal to MA. Okay. We have to prove that it is at 90 degree. क्या कर सकते हैं? So angle C से angle bisector M से join नहीं कर सकते. कुछ CM का कुछ गिवन है क्या? D is the midpoint. M is also the midpoint. हाँ, क्या? वापस बोल. So angle C को bisect करके M तक join कर सकते हैं. क्या एंगल C को bisect करके हाँ angle bisector M को join कर सकते हैं. तो क्या पता कि वो एंगल बाइसेक्टर M पे ही ज्वाइन आएगा, M पे ही बनेगा. मतलब CM will be the angle bisector. How do you know that? कोई दूसरे ट्राइंगल में हो सकता है कि वो नहीं हो. CM एंगल बाइसेक्टर नहीं हो, किसी एक ट्राइंगल में हो सकता है हो. पैरेलल लाइंस का कुछ अपन यूज करेंगे यहाँ पे. लेट मी थिंक. पैरेलल लाइंस. ये मिड पॉइंट है. ओके. M is the midpoint of AB, so AM is equal to MB है. Also DM is parallel to BC. तो ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल हो गया. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. इज दैट क्लियर? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है. Yes. ठीक है, बट and this angle is equal to this angle by alternate interior angles. Yes, sir. बट इससे कुछ आ नहीं रहा है. राइट एंगल की कोई प्रॉपर्टी अपन ने नहीं लगाई है अभी तक. एंगल C is 90 डिग्री. एंगल C is 90 डिग्री. क्या हो रहा है ये? This is equal to this. This is equal to this. एक्सटर्नल एंगल हो गया तो वो इसके इक्वल हो जाएगा.
थोड़ा सा स्किप हो रहा है मेरे ब्रेन से कि क्या होना चाहिए, कहाँ पे आएगा। ये मेरे को 90 डिग्री प्रूव करना है, तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल अगर अपन डिस्कस करें तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज कॉमन, एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। अगर ये वाली साइड को मैं इसके इक्वल प्रूव कर दूं, ये वाली साइड को इसके इक्वल प्रूव कर दूं, तो ऐसे से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये वाली साइड अगर ये एंगल मैंने इसके इक्वल प्रूव कर दिया तो ओ ओहो शिट, बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो बहुत ज्यादा इजी है। ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ठीक है। ये वाला एंगल 90 डिग्री है, एंगल सी इज 90 डिग्री, सो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। AC is the transversal and DM is parallel to BC, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, एंगल C एंड एंगल D, तो दोनों 90 डिग्री होंगे। मैंने एक सेकंड के सोचा था, मुझे लगा इतना इजी तो होगा नहीं। क्या? मैंने एक सेकंड के मुझे लगा था ये होगा, पर फिर मुझे लगा बहुत इजी। हाँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम देख, जो भी ज्यादा डिफिकल्ट लगता है उसका सिंपल ही होता है सोल्यूशन। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल D बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। नाउ अब तो इजी हो गया है, ये वाला 90 डिग्री आ गया तो ये वाला भी 90 डिग्री हो ही गया ऑटोमेटिकली। नाउ इन दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, थर्ड पार्ट कर रहे हैं अब, ठीक है। ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल CDM, इन दो ट्राइंगल में ये साइड इसके इक्वल है, AD इज इक्वल टू DC, ठीक है। DM इज कॉमन एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री, बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री। तो नहीं, RHS नहीं लगेगी, RHS थोड़ी होगा। RHS का क्या होता है फुल फॉर्म? राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड। क्या हाइपोटेन्यूस इक्वल गिवन है? नहीं है, तो कौन सी लगेगी? SAS congruency. So SAS congruency से they will be congruent and therefore AM is equal to CM. और फिर सर हाफ AB कैसे होगा? हाँ, अब डिस्कस करते हैं हाफ AB। हाफ AB सर आ गया। AM is equal to CM is equal to हाफ, अरे AM तो हाफ AB है ही ना, मिड पॉइंट है ये, तो AM तो हाफ AB, तो CM भी हाफ AB हो गया, खत्म। क्या क्वेश्चन था? ओके, क्लियर हो गया ये? ओके, सो नेक्स्ट कहाँ से पूछना है क्वेश्चंस बता। हाँ, यस। एक्सरसाइज तो बता। 1 2 1 या 2? 2 7th exercise 14.2. फिर कौन सा क्वेश्चन है? सर इसमें कोई नहीं है। सारे हो गए क्वेश्चंस? सर 7th में लास्ट में CB is equal to CP प्रूव करना था ना? क्या? हाँ, CP is equal to CB. How when DC is equal to 2AD प्रूव नहीं किया? नहीं है इस एक्सरसाइज में से कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है? 9th भी हो गया क्या? यस। श्योर? ओके देन, हाँ ओके। सो हो गया। सब उसको ट्राइसेक्ट वाला मुझे समझ नहीं आया।
जो अभी एनसीईआरटी में किया अपन ने। ओके हाँ, सो ये वाला एक्सरसाइज 13.3 सर आपने मना करी थी 14.3 मैंने दी नहीं थी क्या? सबके ठीक है, सिर्फ वहीं तक है। ओके सो आज का होमवर्क बता देता हूँ। पहले 5 शीट कंप्लीट करनी है। हाँ 5 शीट पहले करनी है, उसके बाद आरडी में से क्वेश्चंस करने हैं, मतलब चैप्टर कंप्लीट करना है आरडी में से भी। यू हैव 2-3 days तो कंप्लीट हो जानी चाहिए। कितनी एक्सरसाइजेज हैं? दो एक्सरसाइज आरडी में से हैं और सर एक है 13.3 भी तो थी, 14.3 भी तो है। सो 4 भी है। हाँ 4 is also there. So 14.3 and 14.4 from RD and 5 sheet, पहले 5 sheet करनी है, उसके बाद RD करनी है। एनसीईआरटी में से अपना कंप्लीट हो चुका है चैप्टर, ठीक है। 5 sheet में कोई डाउट्स हैं क्या? कोई भी डाउट्स नहीं है? सर अभी तक तो बस हो गया। सो क्या करें फिर आज? आज तो कुछ बचा ही नहीं अपने पास। थ्योरी कंप्लीट हो ही चुकी है। चल मैं थ्योरी बता देता हूँ थोड़ी सी। हाँ एक चीज बची थी, यस, अच्छा वो याद आ गया मुझे। क्वेश्चंस नहीं है ना? पूछ ले सारे जो भी पूछने, पहले क्वेश्चंस पूछ लिए। ओके सो ऐसे स्टार लगा के लिख सकते हैं। दिस इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, आउट ऑफ सिलेबस है बट इम्पोर्टेंट है, काम भी आ सकता है 10th में भी एंड बाकी कॉम्पिटिशन्स में तो काम आ ही सकता है। विच इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या ये पढ़ा हुआ है पहले? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्या हुआ? सो दीदी आई थी। अच्छा okay, cyclic quadrilateral. A quadrilateral is said to be cyclic. So cyclic as in circle. हाँ cyclic as in circle, yes. तो एक quadrilateral cyclic तब बोलते हैं when all the 4 vertices lie on a circle, not inside a circle. Inside बोलना नहीं है सही, ठीक है? मैंने सुना है किसी को बोलते हुए inside. Inside a circle नहीं है quadrilateral. Vertices are on the circle, lie on the circle. ऑन द सर्कल का मतलब होता है कि सर्कल की बाउंड्री पे। इनसाइड मतलब सर्कल के अंदर और आउटसाइड मतलब सर्कल के बाहर। ऑन द सर्कल का मतलब है दैट ऑल द 4 वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कल, ठीक है। ये नहीं बोलना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच इज इनसाइड अ सर्कल, ऐसे नहीं बोलना है। इनसाइड अ सर्कल बोलेंगे तो ऐसा भी हो सकता है, फिर तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, but this is not the case. This is not a cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral में vertices of the quadrilateral lie on a circle. ठीक है? Yes. Then it is a cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral की एक important property है, which is opposite angles का sum. Opposite angles का sum is 180 degree. Property is, ऐसे कैसे प्रूव कर सकते कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? क्या प्रूव कैसे कर सकते हैं? प्रूव अभी अपन देख रहे हैं। वी आर अभी डिस्कसिंग व्हाट, मैंने डेफिनेशन दी है अभी। आई हैव गिवन यू द डेफिनेशन, आई एम नॉट प्रूविंग इट, ठीक है। डेफिनेशन दी है कि क्वाड्रिलेटरल कब साइक्लिक बोलते हैं। इट इज व्हेन द वर्टिसेस लाई ऑन अ सर्कल। तो प्रॉपर्टी है इस क्वाड्रिलेटरल की दैट ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। दिस इज अ प्रॉपर्टी विच वी आर प्रूविंग राइट नाउ। ऑब्वियसली सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है तो सर्कल की कुछ प्रॉपर्टी लगेगी, तभी अपन ये प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। सर्कल की डेफिनेटली कोई प्रॉपर्टी लगेगी। तो यहाँ पे वी आर मेकिंग, आई थिंक ये सर्कल्स के अंदर ही आता है ये चैप्टर।
क्योंकि मुझे याद आ रहा है कहीं पे तो है सिलेबस में, सर्कल्स चैप्टर के अंदर आएगा ये शायद, बट क्वाड्रिलेटरल्स में भी ले सकते हैं बिकॉज क्वाड्रिलेटरल ही डिस्कस कर रहे हैं अपन। हाँ है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है 182। नेक्स्ट चैप्टर अपना सर्कल्स ही है। Yes, it's there. ओके डिस्कस करते हैं। हाँ तो इसमें सर्कल्स की प्रॉपर्टी लगेगी, हो सकता है वो प्रॉपर्टी तुझे नहीं पता हो, बट यू कैन स्टिल राइट इट डाउन एंड जब अपन सर्कल्स करेंगे तब यू कैन रिकॉल इट। ठीक है, सो we have to prove that angle D plus angle B is equal to 180 degree and angle A and angle C का दोनों का सम 180 डिग्री है। so angle D plus angle B is 180 डिग्री, ये मुझे प्रूव करना है, and angle C plus angle A plus angle C is also 180 डिग्री। क्या ही क्लियर है? करें कंटिन्यू नाउ। अच्छा यहाँ पे प्रॉपर्टी वैसे काम आएगी सर्कल्स की। ओके तो सर्कल्स की प्रॉपर्टी होती है, सर्कल में एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैंने कॉर्ड बनाई, कॉर्ड तो पता है क्या होता है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल नहीं, तो कॉर्ड ऑफ अ सर्कल होता है कोई भी दो पॉइंट्स सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं उसको मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ए द लाइन सेगमेंट विच जॉइंट्स टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज नोन एज अ कॉर्ड। सो फिर डायमीटर भी कॉर्ड होगा। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल। ठीक है, बाकी सारी कॉर्ड उससे छोटी होंगी। सो इट इज अ कॉर्ड, AB is a chord because A and B both lie on the circle। ठीक है, सो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि कहीं पे भी पॉइंट ले लिया मैंने इन वन सेगमेंट, अब chord divides the circle into two segments। ठीक है, ये एक सेगमेंट हो गया, एरिया होता है, सेगमेंट इज एन एरिया। ठीक है, chord इज अ लाइन सेगमेंट, दिस एरिया, दिस इज अ सेगमेंट, दिस एरिया इज ऑल्सो अ सेगमेंट, दोनों सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, द स्मॉलर वन जो दिखने में स्मॉलर होता है और एरिया जिसका कम होता है, इट इज नोन एज द माइनर सेगमेंट। यू हैव टू राइट दिस डाउन, माइनर सेगमेंट। And the one with the bigger area is known as the major segment। ठीक है, now property is that the angle subtended by the chord AB is the chord, subtend मतलब जो एंगल वो बना रही है। ठीक है, एंगल सब एंगल कैसे बनेगा? बता रहा हूं, when I join any point in one segment, any point in one segment, ये पॉइंट मैंने इधर लिया और ये पॉइंट इधर लिया कहीं पे सेगमेंट में, या ये पॉइंट मैंने कहीं पे लिया सेगमेंट में, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं पे भी ले सकता हूं, इन दिस सेगमेंट नॉट इन दिस सेगमेंट, इन द सेम सेगमेंट। तो ए बी, ए को मैंने इस पॉइंट से ज्वाइन किया, दिस इज द एंगल सबटेंडेड। इस पॉइंट को मैंने इससे ज्वाइन किया, तो दिस इज द एंगल सबटेंडेड, और इस पॉइंट को इन दोनों से ज्वाइन किया, तो दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड। ठीक है, property is that all these three angles are equal, so angles in the same segment subtended by a chord are equal। प्रॉपर्टी को बोलते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ऐसे बोलते हैं सिर्फ। ठीक है, बट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट subtended by a chord are equal, this is the complete thing। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है,
सो अभी अपन इसका प्रूफ नहीं कर रहे हैं. आई हैव जस्ट टोल्ड यू द प्रॉपर्टी. ओके, ये वाली प्रॉपर्टी अपन यहाँ पे यूज करेंगे टू प्रूव दिस. यहाँ पे समझ ले, ए बी इज द कॉर्ड. कहीं पे भी एक सेगमेंट में अपन ने पॉइंट लिया तो जो एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड होगा वो सारे इक्वल होंगे. इट विल बी इक्वल एनीवेयर इन द सेगमेंट. ठीक है. सो लुक हियर, DC. मैंने बोला था कि सर्कल की कोई प्रॉपर्टी लगेगी टू प्रूव दिस, बिकॉज सर्कल यहाँ पे यूज हो रहा है. स्पेशल केस ही सर्कल की वजह से बन रहा है. तो DC इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल. ठीक है, DC इज कॉर्ड ऑफ द सर्कल. A एंड B आर इन द सेम सेगमेंट. DC अगर कॉर्ड हो गया तो ये एक सेगमेंट हो गया और ये छोटा वाला एक सेगमेंट हो गया. A एंड B आर इन द सेम सेगमेंट. ठीक है. तो दिस कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. तो यहां पे कौन सा एंगल हुआ? ये वाला. लेट दिस एंगल बी 1. दिख रहा है क्या? दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड DC. यस सर. एंड एंगल B पॉइंट पे ये वाला एंगल हो रहा है. दिख रहा है? ठीक है. सो by this properties, angle 1 is equal to angle 2. Angles in the same segment. क्या ये आ गया समझ में? Yes. ठीक है. Angle 1 is equal to angle 2. अब ये ही प्रॉपर्टी अपन सब जगह लगा रहे हैं. ठीक है. सिमिलरली अब BC कॉर्ड को ऑब्जर्व करते हैं. BC कॉर्ड के लिए A and D आर पॉइंट्स इन द सेम सेगमेंट. Yes sir. तो ये वाला एंगल जो है इसको 3 ले लेते हैं. दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. क्या ये आया समझ में? So we get angle 3 is equal to angle 4. Again same reason, angles in the same segment, but now the chord is BC. So you mention करना है chord. नहीं, chords mention करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. Then again अभी DC ले ली, BC ले ली. We take chord AB this time. Chord AB. So this is the angle subtended at point D. This is the angle subtended at point C. दोनों equal होंगे. Let this be 5. Let this be 6. So angle 5 is equal to angle 6. आ रहा है समझ में? ठीक है. Now last chord बची है AD. AD chord बची है. Chord AD बची है. The angle subtended will be this angle. Let this be 7 and this angle let this be 8. क्या ये समझ में आ रहा है? Yes. So angle 7 is equal to angle 8. क्लियर? ठीक है. नाउ सबको ऐड कर देते हैं. अभी सबको ऐड करने की जरूरत नहीं है. एक मिनट. We can do this. We can write angle 1 plus angle 2 plus angle 3 up till angle 8 को ऐड किया अगर मैंने तो सबका सम 360 डिग्री आएगा. Yes. एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्योंकि सारे एंगल्स का सम 360 होना चाहिए बिकॉज एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हो गए ये. Yes. ठीक है. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 अप टिल एंगल 8 का सम करेंगे तो दैट विल बी 360 डिग्री. 360 डिग्री अगर हो रहा है, सो नाउ वी कैन राइट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. सो एंगल 2 की जगह मैंने लिखा क्या? 2 of angle 1 plus 2 of angle 4. हाँ, ट्वाइस ऑफ एंगल 1. देन एंगल 3 प्लस एंगल 4 होगा. एंगल 4 की जगह आई कैन राइट ट्वाइस ऑफ एंगल 3. Yes. करेक्ट.
तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3, 2 कॉमन ले लिया. नाउ 7 की जगह ट्वाइस ऑफ एंगल 6 लिख सकते हैं, बिकॉज नहीं सॉरी तो 5 भी तो लेना है. सॉरी, हाँ, एंगल 5 की जगह एंगल 6 लिख देते हैं, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 6 आ जाएगा. ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 आ गया, 2 कॉमन आ गया. देन एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8. तो एंगल 7 को एंगल 8 के इक्वल लिख देते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल 8 आएगा, 2 कॉमन आ गया तो एंगल 8. दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री. इज दैट राइट? Yes, sir. So twice of angle 1 plus angle 3 plus angle 6 plus angle 8 is equal to 360 degree, implies 2 को उधर divide कर देते हैं, तो angle 1 plus angle 3 plus angle 6 plus angle 8 is equal to 180 degree. Yes. अब यहाँ पे ऑब्जर्व कर, angle 1 plus angle 3 plus angle 6 plus angle 8, they are opposite angles का सम. Yes, sir. ऑपोजिट एंगल्स का सम हो गया. Opposite angles. Angle 1 plus angle 3 plus angle 6 plus angle 8, opposite angles of the quadrilateral का sum, and we Yes, get it equal to be 180 degree. तो अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आ गया, तो बाकी दोनों एंगल्स का सम भी 180 डिग्री 180. हो जाएगा. 360 minus 180 हो जाएगा. आ गया समझ में? Yes. So this is the property of a cyclic quadrilateral. And इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है. कन्वर्स क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया कि इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल्स का सम इज 180 डिग्री. ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. इसका कन्वर्स होगा दैट इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल, क्या? If in a quadrilateral opposite angles are supplementary, then cyclic quadrilateral. Yes, that is correct. 100% correct. This is the converse. ठीक है? If in a quadrilateral opposite angles का sum is 180 degree, then it is a cyclic quadrilateral. This is the So converse. फिर अगर अपन इसमें सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो बन जाए. हाँ बनेगा, वही मीनिंग है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का. ठीक है, Yes. ये अपन अभी ये वाला पार्ट मैंने प्रूव कर दिया है. ठीक है, देखते हैं मैं बाद में प्रूव करूंगा इसको वापस या नहीं, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सर्कल्स में है. कन्वर्स आई कैन प्रूव ड्यूरिंग दैट टाइम. ठीक है, that's it for the class today. या अत्रे सर से कोऑर्डिनेट कर लेना साइंस क्लास के लिए, बिकॉज Yes. मिस नहीं होनी चाहिए. ठीक है, ट्राई टू फाइंड सम टाइम टू फॉर द साइंस क्लास, एंड होमवर्क कर लेना मैथ्स का. ठीक है, ओके, थैंक यू. Thank you, sir. Sorry, sir. किस लिए? सर जो मैंने किया था काम. सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा, काम करके देख, काम करके बता अच्छा, मुझे. हाँ. रिवीजन अच्छे से होना चाहिए, लिख के स्टार्ट कर काम करना. Yes, sir. ओके, Thank ठीक है, you, sir. बाय.